Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video. In this video I'm going to discuss how you can increase your score in your writing skills. As you know, मैंने अपने चैनल पे बहुत राइटिंग स्किल्स की वीडियोस बनाई हैं. लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बिजनेस लेटर एंड सो मैनी. मैंने हर डिफरेंट तरह की वीडियो में आपको बताया है कि हाँ, आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर लो तो आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, या आप कितनी अच्छी तरीके से एक पर्टिकुलर राइटिंग स्किल्स कर सकते हो. बट अब मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई है कि मैं एक जनरली ओवरऑल राइटिंग स्किल्स पे आप लोगों को कुछ टिप्स दे सकूं कि अगर आप ये पर्टिकुलर 6 to 7 टिप्स फॉलो कर लो तो आप किसी भी राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एंड यू नो, राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक right from your class 5, your class 4 up to your class 12, writing skill question comes in your exam. आप 12th class में भी चले जाओ, there will be a question on letter, there will be a question on article, there will be a question on note making, and similarly in class 6th or 7th and 8th you get notice writing, and letter writing is something which is common in all classes. So therefore it is very important to excel in writing skills section. And if your paper is around 100 marks, I am just giving an average for every grade, for every board. I am not talking about a particular grade or a particular board. On an average you can say around 25 to 30 marks belongs to the writing skills. तो क्यों ना यार राइटिंग स्किल्स पे थोड़े अच्छे से मेहनत कर लें कि आपके वो जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो इतने ज़्यादा वेटेज आपकी राइटिंग स्किल्स का, वो आसानी से आप कवर अप कर सको. एंड many of you comment on my channel and you send me DMs also कि सर बताओ कि हम क्या करें, हमारे लेटर में मार्क्स अच्छे नहीं आते, राइटिंग स्किल्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते. सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल यू गाइज. तो मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, और अगर आप उनको फॉलो कर लोगे डेफिनेटली आर गोइंग टू स्कोर वेल. और ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नोट डाउन किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस फेस किया है वाइल डीलिंग विद स्टूडेंट्स. आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट एट अ टाइम. तो उन सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने सोचा है कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर मैं अपने बच्चों को दे दूं, अपने सब्सक्राइबर्स को दे दूं, तो वो भी राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टिप, नंबर 1, फॉर्मेट शुड बी करेक्ट. बहुत आपको सिंपल सा टिप लग रहा होगा, बट ध्यान दीजिए, फॉर्मेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको पता है, ठीक है, कि हर मार्क्स में हर क्वेश्चन में कुछ मार्क्स डिवाइडेड होते हैं. उसी तरह से हर क्वेश्चन में फॉर्मेट के भी पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं. कभी भी कोई टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि भाई लेटर लिखा है बच्चे ने, फॉर्मेट ही गलत है, ठीक है, डेट नहीं लिखी है, डेट का फॉर्मेट गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ अ लेटर. नोटिस है तो नोटिस में कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है, वेन्यू मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है. हर आप जानते हैं राइटिंग स्किल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है. तो अगर आपका फॉर्मेट ही ठीक नहीं होगा, इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन टू द टीचर. टीचर के पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा ही नहीं. वो क्या सोचेगा टीचर कि भाई इसको तो फॉर्मेट ही नहीं आता, तो इसको लेटर क्या आता होगा, इसको आर्टिकल क्या आता होगा. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप है गाइस, फॉर्मेट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए. एटलीस्ट फॉर्मेट तो आपको पता है ना कि सेम ही होगा, तो फॉर्मेट में तो यार गलती मत करो. फॉर्मेट अपना बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक रखो, ठीक है. बाकी मेन बॉडी में देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. मेन बॉडी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट एटलीस्ट फॉर्मेट के जो मार्क्स आपके हाथों में हैं यार, उसको तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो. तो एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाने से पहले हर राइटिंग स्किल का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ. प्लस एक और मैं इसमें टिप देना चाहूँगा इसी वाले सेक्शन में, फॉर्मेट वाले सेक्शन में, कि कुछ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की लाइंस होती हैं जो कॉमन होती हैं, ठीक है. जैसे हम नोटिस भी स्टार्ट करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट करते हैं, लाइक अ वर्ल्ड फेयर और अ स्कूल फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इस तरह से, या दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स. और जैसे हम लेटर टू द एडिटर मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंट्रो पैराग्राफ होता है, कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, जो सब में कॉमन होता है. तो एटलीस्ट आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो फॉर्मेट के साथ, ठीक है. तो पहली टिप क्लियर होगी बच्चों, फॉर्मेट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए. सेकेंड टिप है आपकी वर्ड लिमिट.
आपको पता है लेटर राइटिंग के क्वेश्चन में, आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होती है। वर्ड लिमिट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ना आप एक्स्ट्रा लिखो ना कम लिखो, ठीक है। जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करो कि एटलीस्ट आपके मार्क्स वर्ड लिमिट की वजह से ना कटें। अगर 120 वर्ड्स है तो ठीक है, आप 120 वर्ड्स है तो एटलीस्ट 120 तो लिखो, बट ये नहीं कि आपने 200 तक पहुंचा दिया। 120 वर्ड्स बोला तो मैक्सिमम 150 तक चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लिखना या बहुत कम लिखने की वजह से आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बता दो, वर्ड लिमिट बॉडी की होती है, उसमें आप अपना फॉर्मेट इंक्लूड नहीं कर सकते, अपना इंट्रोडक्शन वो सब इंक्लूड नहीं कर सकते। जो आपके बॉडी के 3 पैराग्राफ होते हैं फॉर एग्जांपल लेटर में, वो आपकी वर्ड लिमिट होती है। तो प्लीज़ गाइस स्टिक टू द वर्ड लिमिट। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप लोग मुझे ईमेल पे भी लेटर भेजते हो एवेल्युएट करने के लिए, बच्चे राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस मैं चेक करता हूँ। सबसे चीज़ मैंने जो इम्पॉर्टेंट देखी है, जो मेन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि दे यूज़ वेरी वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। तो टिप नंबर 3, यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंस इन द सेंस, एक सेंटेंस लिखा फिर एंड लगा दिया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा फिर एंड लगा दिया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा फिर और लगा दिया, मतलब फुल स्टॉप नहीं कोई लगाता है। और जनरली क्या होता है, एक पैराग्राफ पूरा बन जाता है एक सेंटेंस, तो वो सेंस नहीं बनती है। जो आप स्टार्टिंग में लिखना चाहोगे वो एंड तक आते आते जब आपने इतनी बार एंड लगा दिया है तो आपका जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 बार एंड यूज़ कर लो या सिंगल बार एंड यूज़ कर लो, बट इतनी बार लिखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, टीचर नहीं पढ़ेगा और वो स्ट्रेट अवे क्रॉस कर देगा। इसलिए छोटे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करो और सिंपलर सेंटेंसेस। देखिए, अगर आपको लगता है यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट कि जो आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं है, या आपको लग रहा है कि नहीं जिस तरह की मैं लैंग्वेज पुट कर रहा हूँ आप अपनी तरफ से सोचते हो कि मैं बहुत हाई लेवल इंग्लिश लिख देता हूँ, शायद उस वजह से मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाई लेवल इंग्लिश को लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, करेक्ट इंग्लिश लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड मुश्किल है तो वो मत लिखो, उसकी जगह एक सिंपल वर्ड लिख दो, या जिसको आपको लगता है कि स्पेलिंग गलत हो सकती है तो डोंट राइट दैट वर्ड यार, आप सिंपल वर्ड लिखो, एटलीस्ट आप मिस्टेक मत करो। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, डोंट यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यूज सिंपलर एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। फोर्थ टिप बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ये तो मैं राइटिंग स्किल्स क्या है, ये तो मैं ओवरऑल सबके लिए टिप दूंगा। नीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई नीट रखो अपना काम, ज़्यादा कटिंग मत करो। अगर आपने एक लेटर लिखा है, आर्टिकल लिखा है और उसमें इतनी ज़्यादा कटिंग है, अ टीचर वोंट पे अटेंशन। स्पेशली बोर्ड में टीचर्स के पास इतनी कॉपीज़ होती हैं, अगर आप गंदा गंदा लिखोगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक वर्ड रीड करें। तो अवॉइड कटिंग, और गलती से कटिंग हो भी जाती है तो प्लीज़ उसको पेंसिल से कट करके उसके ऊपर लिख दीजिए। बट ऐसे पेन से मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे स्क्रैच मार देते हैं पेपर पे, प्लीज़ डोंट डू दैट थिंग। सो बी नीट एंड अवॉइड कटिंग, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे मेनली फेस करते हैं कि यार मेन बॉडी में गलती हो जाती है। तो मेन बॉडी में देखो, गलती मैंने जनरली देखा है 3 चीज़ों की वजह से होती है, 3 टॉपिक्स पे होती है। तो अगर आप ये 3 टॉपिक्स एक्सेल कर लो तो भाई सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। पहला, टेंसेस, किस टेंस में लिख रहे हो। जनरली चीज़ें पास्ट टेंस पे लिखी जाती है, बट अगर आप फ्यूचर में भी लिख रहे हो, प्रेजेंट में भी लिख रहे हो तो ध्यान दो, वॉज लगा रहे हो तो वो पास्ट टेंस के लिए ही लगाओ। कभी कभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आपने वॉज लगाया है, तब वॉज नहीं आएगा यार, इज, एम या आर में से कुछ आएगा। पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो वॉज आएगा या वर आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कि आपको टेंस का पता होना चाहिए, आर्टिकल का पता होना चाहिए कि ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा, द कहाँ पे यूज़ होगा, एंड थर्ड प्रेपोजिशन कि इन कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा, बिटवीन कहाँ लगेगा, अमंग कहाँ लगेगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं, टेंसेस पे, प्रेपोजिशंस पे मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए कि एटलीस्ट आपका टेंसेस में तो गलती ना हो यार। कॉमन सी चीज़ है टेंसेस, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसमें आप गलती ना करें, आप ए एंड द में गलती ना करें। और आप जो प्रेपोजिशंस है, 9 to 10 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है वही यूज़ होती हैं, ऑन, अपॉन, बिटवीन, अमंग, इन, इनटू, बिकॉज, ऑल्दो, यही कुछ प्रेपोजिशंस है जो यूज़ होती हैं, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो,
ठीक है, ग्रामर वाला आपका मतलब ग्रामर वाला तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। दो और इम्पॉर्टेंट टिप है। सिक्स्थ टिप आपकी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलते हो कि सर अभी तक आपने जितनी भी मुझे टिप्स बताई हैं वो तो सब मैंने कर ली हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। देखो, राइटिंग स्किल्स में ज़रूरी नहीं आपको फुल मार्क्स मिले। अगर आपका सपोज 8 मार्क्स का लेटर है तो आप मैक्सिमम 7.5 या 7 गेन कर सकते हो। फुल जनरली नहीं मिलते एज पर इंग्लिश रूल, बट आपकी टीचर पे डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स फुल मार्क्स भी दे देते हैं, बट वैसे फुल मार्क्स नहीं दिए जाते। बट फिर भी आप सोचो सर मेरे 6 ही आ रहे हैं, मेरे 7 नहीं आ रहे, मेरे 7.5 नहीं आ रहे, तो उसके लिए यू हैव टू डू लिटिल एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा सा यू हैव टू वर्क हार्ड। मेन थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल स्टार्टिंग द राइटिंग स्किल्स सेक्शन एंड एंडिंग द राइटिंग स्किल्स सेक्शन। ये मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मैटर्स गाइज। सो try to write some beautiful lines, try to write something very very good in the introduction itself, so that it creates the interest of the reader, कि जो आपका लेटर पढ़ रहा है, जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, ठीक है। सो प्लीज बी स्पेसिफिक, put little more hard work while writing your introduction and your conclusion. That is very very important, that how you are starting it and guys how you are concluding it. Clear? One more thing, try to include some quotes. Prepare like 4 to 5 quotes which are very very important. Like you can prepare quotes related to environment, Indian economy, these are your health and food habits, because these are 5 to 4 topics. इसी को घुमा के आपके questions आते हैं writing skills में. For example, like when I was a student, जब मैं student था तो मैंने एक चीज़ सीख ली थी। मैंने एक SST में ना एक quote पढ़ा था 10th में ना, एक resources chapter है, उसमें था we have not inherited this world from our ancestors, we have borrowed it for our future generation. तो जब भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपका कोई भी पैराग्राफ आता था लिखने के लिए, तो मैं जनरली यही कोट से स्टार्ट करता था। तो इस तरह से आप कुछ कोट्स लिख सकते हैं। एंड द मेन की पॉइंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये इंक्लूड कर दें तो टीचर आपका वैसे इंप्रेस हो जाएगा। पुट सम डेटा। जहां आपने डेटा लिखा, बट डेटा करेक्ट होना चाहिए भाई। अगर आपने डेटा लिखा और टीचर को उस डेटा के बारे में पता हो और वो गलत हो, तो इट विल क्रिएट अ वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है नाउ देयर इज अ COVID-19 सिचुएशन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स, देयर आर हाईली चांसेस द क्वेश्चन, द लेटर, द आर्टिकल कैन बी रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कैन बी रिलेटेड टू दिस पैंडेमिक. So why not gather some data regarding that, like the number of cases we have got, the number of recoveries we have indulged, the number of economy loss we had due to that. When you present that data, now I'm not saying you present that specific data. If you present that round figure also, guys, you're going to score very very well. I'm just giving you example, like you should be knowing the GDP of the country, because these are some of the things which are going to help you a lot, because इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस हैं वो रिवॉल्व करते हैं। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस। तो अगर आपने डेटा अच्छा दिया, कुछ अच्छे कोट्स यूज़ करें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छी लगी, देन तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग ऑल दोज टिप्स, ये अगर आप कर लो तो देन यू कैन स्कोर वेरी वेरी वेल। एंड लास्ट टिप, which is common not for writing skills, not for English, but it is common for every subject, every student, that is practice. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जनरली लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लिटरेचर अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छा, राइटिंग स्किल्स, लेटर है ये तो मैं वहीं पे लिख लूँगा, आर्टिकल है नहीं मैं वहीं पे लिख लूँगी। डोंट डू लाइक दिस यार। पेपर है, ट्राई टू प्रैक्टिस 1 or 2 लेटर्स, ठीक है। चेक करवाओ अपने टीचर से, अपने मेंटर से चेक कराओ, ठीक है। एंड मैंने तो अपनी वीडियोस में भी बोला, अगर आप कोई लेटर लिखता है मुझे ईमेल पे भेजिए, मैं उसको इवैल्यूएट करके, मैंने बहुत बच्चों के इवैल्यूएट करके वापस रिटर्न बैक किए हैं लेटर्स। तो आप इवैल्यूएट करवाओ, अपना फीडबैक लो उसके ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस, एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये आप कुछ टिप्स फॉलो कर लीजिए। मैं अगेन लास्ट टाइम सारे रिपीट कर देता हूँ। पहली टिप है आपकी, फॉर्मेट सही होना चाहिए। सेकेंड, यू हैव टू स्टिक टू योर वर्ड लिमिट,
वर्ड लिमिट आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए. Then your third tip is that you have to use simpler and short sentences. Fourth tip is that focus on a grammar पे focus करो, ठीक है. Fifth tip is be neat. Neatness is very very important. Sixth tip is try to include some data, try to include some quote and focus on an intro and concluding lines. And last tip, seventh tip, that is very very important, that is practice. जितनी ज़्यादा practice करोगे आप writing skills में ज़रूर अच्छा score करोगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप मेरी टिप्स आपको काम आई होंगी. और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है और फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, सो यू कैन सिंपली राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी एंड आस्क मी डाउट्स थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस, सो यू कैन कनेक्ट टू me through my Instagram account. You can mail me as well as you can message me on Facebook. तीनों के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दिए. सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.